अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री, मोहम्मद वकास सलीम। और चैनल पे जो कि हम केमिस्ट्री देखते हैं, तो केमिस्ट्री प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने इस चैप्टर की जो एग्जांपल 1 to 10 है वो कवर की हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 to 14 जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो। और ये जो एग्जांपल्स आज हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन योर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 14 क्या है, स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड है। वो कहता है आपके पास 14 ग्राम KOH है, यानी मैस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। वो कहता है ये एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रही है 14 ग्राम KOH, और इससे प्रोड्यूस हो रही है K2SO4 एंड वाटर। बताओ, वो कहता है उनके मैसेज कितने कितने बने। यानी हमने फाइंड करना है मैस ऑफ K2SO4 विच इज द प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड करना है, एंड मैस ऑफ H2O यानी वाटर, ये भी हमने फाइंड करना है। अब बेसिकली हुआ क्या है, इसके सोल्यूशन में आते जल्दी से, डोंट बी वरीड। ये बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है अगर समझ आ जाए। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन है बहुत आसान। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि हुआ क्या है। जब भी स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो काफी हद तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए, KOH बेस होती है एक्वस हालत में, ये ठीक है AQ, और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी एक्वस यहां पे लिया गया। तो जब दोनों को रिएक्ट करवाया गया, ये एक्सेस में है यानी ज्यादा अमाउंट में है, और ये लिमिटिंग है यानी इसकी अमाउंट को हमने 14 ग्राम्स रखा है। दिस इज 14 ग्राम्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है K2SO4, ये एक्वस होगी यानी पानी के अंदर, एंड प्लस में वाटर, एंड वाटर यू नो लिक्विड होता है। यहां पे आप इसको एक्वस लिख दें, लिक्विड लिख दें, दैट्स ओके। अच्छा, ये हमारे पास वो कहते हैं इनका मैस कितना कितना बना, यानी इसका मैस कितना है और इसका मैस कितना, ये आप फाइंड करो। तो ये बेसिक जो हमारे पास एक रिलेशनशिप बना ना स्टोकियोमेट्री का, इसको हम बोलते हैं मैस मैस रिलेशनशिप। इफ वी गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब वही बात है, एक चीज का मैस गिवन हो दूसरी का फाइंड हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जिस चीज का ये मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले सारे न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे, जब भी हमें इस तरह मैस गिवन हुआ करेगा, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकाला करने। आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल्स जिसका मैस गिवन होगा। तो हमें KOH का मैस गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका मोलर मैस चाहिए। तो यहां हम लिखता हूं मोलर, यहां हम लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है, यहां मैं लिखता हूं मोलर मैस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का 39 होता है एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का 16 होता है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 39 और 1 40, और ये 56 ग्राम्स पर मोल बनेगा। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, तो आपको पता है अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करने, ऑफ KOH. So we have to put mass of KOH which is given in gram in this numerical 14 और divided by इसका molar mass जो कि 56 है. So this will give the number of moles to us जो कि 0.25 मोल I think आएंगे। मुझे ये चेक कर लेने दे, क्या दिया करें क्योंकि मुझे फिर ना गलती के चांस में चाहता हूं कि ना रहें। जी बिल्कुल 0.25 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब बेसिकली मैंने इसके तो अच्छा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो, मैं शुरू में खुद ही आपको कह रहा हूं कि ये इक्वेशन हमारी ठीक होनी चाहिए, तो बैलेंस नहीं है। कैसे करनी है बैलेंस, देखिए यहाँ पे K2 है तो यहाँ पे K को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, K2 बैलेंस हो गया। अब रहा मसला हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और 2 ये 4 हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 हो गया, ओके। अब बाकी आप चेक कर लोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है ये वाली इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन हम नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखना है KOH का कंपैरिजन करना है K2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अगर देखें बैलेंस इक्वेशन में ये 2 मोल हमने ली तो ये 1 मोल बनी है। सर वो कैसे? देखो बैलेंस इक्वेशन में अगर ये 2 मोल हम लेते हैं, 2 मोल यूज करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट 1 मोल बनती है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर ये हम 1 मोल लेंगे तो ये हाफ मोल बनेगी। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो अगर इधर 2 को 2 से डिवाइड किया तो इधर 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। वैसे भी सिंपल बात है, अगर ये 2 मोल लेंगे तो 1 मोल बनेगी, 1 मोल लेंगे तो हाफ मोल बनेगी, दैट्स इट। अब चूंकि ये 1 मोल नहीं बनी, ये 0.25 मोल बनी, तो अगर ये 0.25 मोल हम लेंगे, है ना, तो ये बनेगी 1/2 इंटू 0.25। देखें इधर भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है 0.25 को, तो इधर जो वैल्यू उसको भी 0.25 से, ये तो रह जाएगा 0.25 ही, तो ये जो मोल आएंगे ये आएंगे 0.125 मोल। तो यूं हमने कितनी आसानी से नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड कर लिए, K2SO4 के। अब चूंकि मुझे इसका मैथ्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, अगर मुझे इसका मोलर मैथ्स पता हो तो मैथ्स इन काम आ सकता है, यस। तो हम क्या फाइंड करेंगे, मोलर मैथ्स ऑफ K2SO4। तो ये के पोटेशियम यहाँ पे 2 हैं, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है वो हो जाएगा 78, 40 40 80, हाँ जी 78 हो जाएगा 2 का, और सल्फर का होता है 32 और ये 64 होगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल हमारे पास मोलर वेट आएगा, मोलर मैस आएगा, दैट इज इक्वल टू 174 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब चूंकि हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स या मोलर मैस नहीं फाइंड करना था, हमने इसका मैस इन ग्राम फाइंड करना है। यहां तक अगर आपको समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर से मैं इरेज करने लगा, ठीक है। तो ये जी, अब हमने क्या करना है मैं बताता हूँ। हमें नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला है गिवन मैस इन ग्राम, है ना, या मैस इन ग्राम, चलो गिवन लाजमी हमें तो नहीं गिवन, मैस इन ग्राम ओवर में मोलर मैस, सही है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं, यस 0.125 इज इक्वल टू मैस इन ग्राम हमने फाइंड करना है, और मोलर मैस 174 ग्राम्स पर मोल है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 174 मल्टीप्लाइज बाय 0.125 दैट इज इक्वल टू x, एंड x will becomes 21.75 grams. So these are the number of grams produced when 14 gram of KOH will react with excess of H2SO4, ठीक है। तो इतना मैस बना है इसका K2SO4 का, ये देखें हमने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप यूज करते हुए फाइंड कर लिया, ये मैस हाँ जी इतना ही है। अब दूसरा जो उसने हमसे मैस पूछा है वो किसका है, वाटर का। मैं इसी को चेंज करूंगा, देखिएगा कैसे। यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैं KOH का कंपैरिजन वाटर के साथ करूंगा, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्योंकि मुझे वाटर के लिए काम करना है। तो देखो पानी के भी 2 मोल बनते हैं, अगर ये 2 मोल यूज हो तो ये 2 करेंगे तो ये 2 बनेंगे, ये 1 मोल यूज करेंगे तो ये पानी का 1 मोल बनेगा, और अगर 0.25 मोल्स हम यूज करेंगे KOH तो वाटर के 0.25 मोल्स ही बनेंगे, ठीक है। तो 0.25 से वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 0.25 ही। अब अगला काम क्या करना है, हमने मोलर मैस किसका लिखना है, वाटर का। तो वो वैसे ही आपको याद होना चाहिए या कैलकुलेट कर लें, 18 ग्राम पर मोल बनेगा, 18 ग्राम्स पर मोल, सही। अब आपने वही नंबर ऑफ मोल मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, क्योंकि वाटर का मैस फाइंड करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.25, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो यहाँ सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम करेंगे 0.25 को मल्टीप्लाई 18 के साथ एंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा एग्जैक्टली जो मैस है पानी का वो आ जाएगा 4.50 ग्राम्स, 4.50 ग्राम्स, ये आ गया हमारे पास पानी का मैस, वाटर का मैस, ठीक है जी। अब वो कहता है पानी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लो, तो कोई मसला नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, अगर इसको एवोगैड्रोस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं वाटर के ऑफ H2O, तो मैं वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आए थे हमारे पास 0.25, उसको मैं एवोगैड्रोस नंबर से कर दूंगा मल्टीप्लाई, सो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे
कि 4.50 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1.50 इसमें करना क्या है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर आ जाएगा आगे ये सारा। तो इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। आई रियली होप ये पहली एग्जांपल आज की वीडियो की आपको समझ आ गई है। ठीक है, एग्जांपल को अच्छे से आपने सॉल्व कर लेना है। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 11। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल नंबर 12 है ये भी स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप को ही यूज करके हमने सॉल्व करनी है, और यहाँ पे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज होगा। हमें एक चीज का मैस गिवन होगा और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया। वो कहता है मैग्नीशियम जो है वो जब रिएक्ट करती है किसके साथ, यस, मैग्नीशियम रिएक्ट करती है विद HCl सॉल्यूशन और इससे बनती है हाइड्रोजन गैस। वो कहता है हाइड्रोजन गैस अगर 12.1 ग्राम बनी है तो ये बताओ HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ, और अगर हमारा सॉल्यूशन 27% बाय वेट था और हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी थी। बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, मुश्किल नहीं है, देखता हूं मैं समझाता हूं। देखो वो कहते हैं आपने दो चीजों को रिएक्ट करवाया है आपस में। मैग्नीशियम मेटल है, इस मैग्नीशियम मेटल ये सॉलिड होती है, इस मैग्नीशियम मेटल को आपने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है ये 27% बाय वेट है। इसका मतलब ये हुआ ये सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा कि 27 ग्राम हमने HCl 100 ग्राम टोटल सॉल्वेंट के अंदर हल किया होगा। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी 27 ग्राम हमारे पास जो है वो होगा क्या, हाँ जी 27% बाय वेट है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 27 ग्राम अगर हम HCl यूज करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन टोटल बनेगा एग्जैक्टली 100 ग्राम्स। इसको करेक्ट कर लें दोबारा से, अगर हमारे पास कितना सॉल्यूशन होगा, सॉरी कितने ग्राम HCl होगा 27 ग्राम, तो हम उसे 100 ग्राम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, हाँ ये है 27% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब। आई रियली होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब कहता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एक तो सॉल्ट बनेगा MgCl2 एक्वस, और साथ में यहाँ पे कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो इस तरह की हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती होती है। अब यहाँ ये जो क्लोरीन है ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन भी साथ बैलेंस हो जाएगी। अब वो कहता है ये आपके पास बनी है 12.1 ग्राम, ये गैस हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है वो 12.1 ग्राम है। कहता है इस सॉल्यूशन का जो HCl सॉल्यूशन आपने यहां यूज किया Mg को रिएक्ट करवा के 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए, इस HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करो, लेकिन ये 27% बाय वेट सॉल्यूशन है, बाय वेट सॉल्यूशन है। और वो कहता है इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो भी उसने दे दी है, यानी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ 27% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये उसने हमें दे दी है। कितनी है ये मुझे देख लेने दें, ये है हमारे पास 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ H2, और ये है हमारे पास 12.1 ग्राम। अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको क्या बता के हटूं कि सबसे पहले जो गिवन मैस होगा ना उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो गिवन मैस इसका कितना है 12.1, हाइड्रोजन चूंकि गैस है H2 की हालत में है तो इसका जो मोलर वेट होगा वो 2.016 ग्राम्स पर मोल होगा, तो इसका आंसर आएगा 6 मोल। तो इसका मतलब 12.1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस बनी है तो ये 6 मोल बनी है। एम आई राइट? अब आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनना है ना। HCl का जो सॉल्यूशन है वो 27% पे वो कितना वॉल्यूम यूज हुआ, लेकिन इसका वॉल्यूम मालूम करने से पहले हमें HCl के ग्राम्स फाइंड करने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम से पहले, वॉल्यूम के यूनिट मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं। अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो ना तो वॉल्यूम से पहले आपने ये मालूम करना है HCl का मैस कितना बना। ठीक है,
तो इसके लिए वही सेम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कवर किया है, अकॉर्डिंग टू, बहुत आसान है, बैलेंस्ड, ये देखने को मुश्किल लगता है और समझने के लिए, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो H2 है उसका कंपैरिजन HCl के साथ कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स का। देखो अगर हम H2 देखते हैं 1 मोल बनी, तो ये कितने मोल यूज हुआ सोल्यूशन, 2 मोल HCl का। तो ये 2 मोल यूज हो तो ये 1 मोल बनती है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल तो नहीं है, कितने मोल है, 6। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 6 से, तो इधर भी 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, तो 12 मोल। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं 6 मोल हाइड्रोजन गैस बनाना, तो हमारा जो HCl के वॉल्यूम, HCl के सोल्यूशन के जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे वो 12 होंगे। सिंपल सी बात है, 1 मोल हाइड्रोजन बनानी अगर अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, तो 2 मोल ये यूज होगी HCl का सोल्यूशन जो होगा, और अगर ये हम 6 मोल बना लेंगे जो एक्चुअल में 6 मोल ही बने, तो फिर ये 12 मोल यूज होगी। ठीक है, तो यूं हमने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। मैं अभी बता के हटा हूं, हमें HCl का मैस फाइंड करना है, तो इसको हम मैस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, तो इससे पहले हम मोलर मैस ऑफ HCl निकाल लेते हैं, मोलर मैस ऑफ HCl। तो वो आएगा, देखें हाइड्रोजन 1 है, इसका 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 36.5 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा हमारे पास मोलर मैस ऑफ HCl। अब चूंकि हमने फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, मोल जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होते हैं मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम। अभी हम HCl के सिर्फ ग्रामों में मैस फाइंड कर रहे हैं, ये बात जहन में रहे आपके। अच्छा जी, अब नीचे इसका मोलर मैस आ जाएगा HCl का। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड किए 12 थे, गिवन मैस हमने फाइंड करना है, पता नहीं कितना है, मोलर मैस हमने देखा 36.5 है, तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई 36.5 इज इक्वल टू x। सो x विल बी, यानी मैस इन ग्राम ऑफ HCl आ जाएगा हमारे पास, ये मुझे चेक कर लेने दें, कैलकुलेट आपके कैलकुलेटर से हो जाएगा, ये 438 ग्राम्स बना। इसका मतलब हमारे पास 438 ग्राम्स ऑफ HCl है, लेकिन ये सोल्यूशन के ग्राम नहीं है, याद रहे, सोल्यूशन का तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ना। ओहो, ये थोड़ा सा हिल गया, मुझसे हिल गया, चलें जी ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। एक्चुअली में हमने करना क्या है, हमने ये करना है, हमने जो ये HCl के हमें ग्राम मिले ना 438 ग्राम, देखना है कि 27% बाय वेट इससे कितना सोल्यूशन बना सकते हैं पानी के अंदर। मैं बताता हूँ कैसे, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं साइड पे हो गया हूँ, ओके हो गया सर। अब बताता हूँ क्या करना है, अब ये करना है, अब आपने उसको ये बताना है कि भाईजान अगर हम 27 ग्राम 27 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमारा बनता है 100 ग्राम, 27% बाय वेट का ये मतलब है। यानी अगर हमारे पास 27 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता ना, तो हम पानी के अंदर टोटल सॉल्यूशन का जो वजन है वो 100 ग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब 27 ग्राम इसमें HCl होगा, बाकी जो 73 ग्राम होंगे 73 ग्राम वो वाटर के होंगे। ठीक है, आइए, लेकिन हमारे पास 27 ग्राम HCl नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा HCl के ग्राम्स है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली ये देखना है सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बन रहा है ना, ये देखना है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सोल्यूशन टोटल कितना बनेगा हमारे पास, सोल्यूशन का जो ग्राम, सोल्यूशन के जो ग्राम्स होंगे वो टोटल कितने बन रहे हैं। अच्छा, हमारे पास क्योंकि ये HCl के ग्राम है, याद रहे ये HCl का सोल्यूशन नहीं है, ये HCl के नंबर ऑफ ग्राम है, इतने ग्राम HCl से हम कितने ग्राम सोल्यूशन बना सकते हैं, पहले हम ये निकालेंगे। अच्छा, अगर 1 ग्राम हमारे पास HCl होता ऑफ HCl, तो वो कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट होते, तो 100 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम सोल्यूशन होता। नहीं समझ आई सर, देखो 27 को मैंने 27 से ही डिवाइड किया तो 1 आ गया, इधर 100 को भी 27 से, लेकिन हमारे पास कितने हैं 438 ग्राम्स ऑफ HCl, तो इससे हम कितने ग्राम सोल्यूशन बना सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइज बाय क्या आएगा 438। सर ये कैसे किया आपने, बच्चों ये मैंने ऐसे किया कि अगर मैंने 1 को 438 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैंने जो वैल्यू थी उसको 438 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितने ग्राम सोल्यूशन बन सकता है, कितने ग्राम बन सकता है जी, ये बनेगा 1622.2 ग्राम, यानी 1622.2 ग्राम। लें जी, HCl अगर हमारे पास इतने ग्राम हो, तो हम इतने ग्राम उसका 27% बाय वेट वाटर के अंदर सोल्यूशन बना सकते हैं। एम आई राइट, एम आई क्लियर।
आर यू क्लियर नाउ? यस सर, हम भी क्लियर हैं, बिल्कुल सही है। अब हमने इस मैस को वॉल्यूम में चेंज करना है, सो नॉट अ बिग डील। हमें पता है जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम। सो डेंसिटी हमें गिवन है 1 पॉइंट, इसीलिए डेंसिटी गिवन है, ठीक है, इतने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मैस हमें मालूम अभी हुआ 1622.2। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम का यूनिट याद रखें, चूंकि डेंसिटी हमारे पास है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम विल बिकम्स, ये सारा कुछ सॉल्व कर लें आप खुद ही, कैसे करना है सर, वॉल्यूम इधर ले आए और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 122.2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.14। तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा HCl का वो होगा यहाँ पे 1423 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 कैसे लिख दिया सर, मैं सही कर देता हूँ। देखो बच्चों, अब मैं फाइनली इसको समझा देता हूँ, इसका लुबे लुबाब क्या है, यानी इसका फाइनल हमारे पास कंक्लूजन क्या है। वो ये था, हाँ जी नज़र आ रहा है, वो ये था, वो कहता हमने मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 27% बाय वेट सॉल्यूशन के अंदर डाला और उससे हमने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस हासिल की। कहता है इतनी हाइड्रोजन गैस हासिल करने के लिए हमें HCl का कितना सॉल्यूशन वॉल्यूम के लिहाज से रिक्वायर्ड होगा, जो हमने ये फाइंड किया। वो अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर को आपको दे रहा है, तो हमने इस पूरे एग्जांपल में क्या किया, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, उसको कंपेयर किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। फिर उन नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैस निकाला जो कि इतना आया। फिर हमने देखा इतने मैस से हम कितना सॉल्यूशन ग्रामों में बना सकते हैं, तो ये इतना सॉल्यूशन हम ग्रामों में बना सकते थे। फिर इस सॉल्यूशन के जो ग्राम्स हैं उसको हमने वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया बाय मींस ऑफ डेंसिटी। सो दैट्स इट अबाउट आवर एग्जांपल नंबर 12। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आगे बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 13 जी। तो माय डियर्स, बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 13 एंड दिस इज टोटली रिलेटेड टू योर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 में वो कहता क्या, वो कहता है हमने 2 सॉलिड्स को इकट्ठा हीट किया। एक है हमारा सॉलिड, अच्छा ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो प्रीवियस एग्जांपल थी एग्जांपल नंबर 11, उसमें उसने खुद बता दिया था कि हमारी जो H2SO4 है वो एक्सेस में है। यहाँ पे उसने नहीं बताना आपको, आपने खुद फाइंड करना है लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। बहरहाल देखिए वो कहता है हमने 2 सॉलिड्स को इकट्ठा हीट किया। एक सॉलिड का नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड है, और दूसरी हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड है। इन 2 सॉलिड्स को वो कहता है जब हम हीट करते हैं इकट्ठा तो यहाँ पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। क्या, अमोनिया गैस। लेकिन सिर्फ अमोनिया गैस नहीं बनेगी, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, अमोनिया बनेगी एंड वाटर भी प्रोड्यूस होगा। बट वी हैव टू कंसर्न विद आवर मेजर प्रोडक्ट ओनली विच इज अमोनिया हियर, ठीक है। अब सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। विदाउट बैलेंसिंग यू कैन नेवर सॉल्व दीज सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि यहाँ पे हमें गिवन है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखें मैस मैं बता देता हूँ, ये भी 100 ग्राम है हमारे पास इसका मैस, और इसका मैस भी 100 ग्राम ही है। दोनों के 100 ग्राम हमने लिए, दोनों को इकट्ठा हीट किया, अमोनिया बनाई। वो कहता है बताओ अमोनिया का मैस कितना बना होगा, यानी मैस ऑफ अमोनिया हमने फाइंड करना है NH3, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि इनमें से लिमिटिंग और एक्सेस कौन सा है। बहरहाल ये क्यों नहीं मैं बताता हूँ, ये बात आपको आगे चल के समझ आएगी। बाय द वे हम पहले यहाँ पे बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। क्लोरीन बैलेंस हो गई, कैल्शियम 1 है, ये बैलेंस्ड है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर 2 हो गई थी, तो यहाँ पे अमोनिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया विल बी 2। सही है, अब ये भी क्लियर। अब रहा मसला हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। हाइड्रोजन देखें 3 2 बार 6 हाइड्रोजन ये हैं और 2 ये 8 हैं। इधर गिने 2 ये हैं, 4 2 बार 8, तो 2 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हैं। तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 बार 4, 3 2 बार 6, 6 और 4 10 हाइड्रोजन पूरे हैं। ऑक्सीजन चेक करो तो ये तादाद में 2 हैं, इधर भी अब 2 हैं। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब
मैं आपको एक बात बार बार बता चुका हूं, जब भी आपको मैथ्स गिवन हो और यहां पे भी मैथ्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने जिसका मैथ्स गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने, दैट्स इट। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स या इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहता हूं, पहले मुझे दोनों के मोलर मास पता होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। पहली बात तो आपने क्या नहीं करना, यस घबराना नहीं है। नाइट्रोजन हमारे पास है 14, इसका मास, हाइड्रोजन 4 है तो 4 बनेगा, क्लोरीन का 35.5 बनेगा। सो द आंसर विल बी, इसका आंसर हमारे पास आएगा, इसका मोलर वेट जल्दी से, चूंकि मेरे पास मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, 53.5 आ जाएगा, ठीक है जी, यस 53.5 ग्राम्स पर मोल। अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहता हूं, नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करना चाहता हूं, अमोनियम क्लोराइड। कैसे आएगा, गिवन मास कितना है इसका 100 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो कि 53.5 है। तो मेरे पास इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो कितने आएंगे 1.87। तो 1.87 मोल हमारे पास किसके आ गए हैं, अमोनियम क्लोराइड के। अब सिमिलर मैनर से हम इसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका मोलर मास, सो द मोलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस। तो मोलर मास इसका कितना आएगा, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन यहाँ एक है लेकिन ट्वाइस है तो 2 ऑक्सीजन का होगा 32, 32, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, ठीक है। ये आ जाएगा 74, 74, यस देख लें, हाँ जी 74 ही है, 74 ग्राम्स पर मोल, ये इसका मोलर मास आया। अब इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो वो क्या है, वो कैसे फाइंड होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड कर रहे हैं, ऑफ किसके, ऑफ ही लिखे जा रहे हैं सर, इसके फाइंड कर रहे हैं CaOH ट्वाइस के, ठीक है। तो गिवन मास हमारे पास इसका भी 100 है, मोलर मास 74 है, द आंसर विल बी 1.35 मोल। देखिए जी अब दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम ये है इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं वो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग फाइंड करें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है हम दोनों के अकॉर्डिंग अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट अमोनिया के कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जवाब में हमें देगा वो हमारा लिमिटिंग होगा। रिपीट दोबारा कर देता हूं, इन दोनों रिएक्टेंट का जब हम कंपैरिजन अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स के साथ करेंगे तो दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट अमोनिया के कम नंबर ऑफ मोल्स हमें देगा दैट विल बी योर लिमिटिंग reactant, and the reactant which gives more number of moles of your ammonia product that is your excess reactant। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग मैं ना एक लाइन लगा के कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस की हुई हमारी केमिकल इक्वेशन है उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। लीजिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक सीधी सी लाइन ताकि फिर हम जगह और वक्त दोनों बचा सकें और कंपैरिजन भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा हमारा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अमोनियम क्लोराइड को ले लेता हूँ इधर, ये देखें अमोनियम क्लोराइड, और मैं इसका कंपैरिजन किससे करने लगा हूँ, अमोनिया के साथ। एक तो ये कंपैरिजन हो गया, दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन करूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स का हमारी प्रोडक्ट अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, बैलेंस इक्वेशन को देखते हुए। अब अमोनियम क्लोराइड अगर हम 2 मोल लेते हैं, है ना, ये हमने अगर 2 मोल ली तो अमोनिया भी बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो अमोनिया भी 1 मोल बन जाएगी, लेकिन इसका 1 मोल तो नहीं था। अमोनियम क्लोराइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, ये देखें 1.87। तो अगर ये 1.87 होंगे तो अमोनिया के भी नंबर ऑफ मोल्स 1.87 ही आएंगे अकॉर्डिंग टू अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यानी अगर अमोनियम क्लोराइड मुकम्मल यूज हो जाती है तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 1.87 बनेंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाली देखिए बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल लें तो ये 2 मोल बनती है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन ये बना, लेकिन इसका 1 मोल तो नहीं है हमारे पास, इसके तो 1.35 मोल्स हैं, ये देख लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो अगर मैं 1 को 1.35 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी 2 को 1.35 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो इसका जो आंसर आएगा ना, अब
वो आ जाएगा ज़्यादा, 2.70। 1.35 अगर हों तो ये 2.70 मोल बन सकते हैं। अब मुझे बताएं अमोनिया के ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसने बनाने हैं? CaOH ने। और कम नंबर ऑफ मोल्स कौन बना रही है? अमोनियम क्लोराइड। ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? एग्जैक्टली वो रिएक्टेंट जो कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इससे हम क्या कंक्लूजन पे निकले? सो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब जो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुए फिर वो ये हैं, ये फिर हाइपोथेटिकल हैं, ये फर्जी हैं, ये नहीं होंगे प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन नंबर ऑफ मोल्स को देखते हुए अब हम अमोनिया का मैस निकालेंगे। तो इससे पहले कि हम अमोनिया का मैस निकालें, हम मोलर मैस ऑफ अमोनिया निकालते हैं। वो आता है हमारे पास 17 ग्राम्स पर मोल। देखें नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 होगा, तो 17 ग्राम्स पर मोल। अब ये जो मोलर मैस है इसको हमने, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं, हमने इसको मैस ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं इसको करने लगा हूँ यहाँ से इरेज। ठीक है जी, ले लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमें अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए हैं कि इतने ही बनने हैं, ये कितने गए ए, तो ए वाले नंबर ऑफ मोल्स अपने को बन गए। इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने चेंज करना है किसमें? मैस में। तो उसके लिए हम मोल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम ओवर में मोलर मैस, ये होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 1.87। मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम कितना है जी? नहीं पता। ओके, यही तो हमने फाइंड करना था सर। ओके, मोलर मैस तो पता है ना 17, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 1.87 मल्टीप्लाइज बाय 17 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स यानी अमोनिया का जो मैस इन ग्राम आया दैट इज इक्वल टू 31.79 ग्राम्स। ओके, 31.79 grams of ammonia will produced if two solids are heated together with mass of 100 grams of each, and तब हमें नहीं पता था लिमिटिंग और एक्सेस कौन सा है। ठीक है जी, सो दिस इज मैस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ये क्या आ गया हमारे पास? मैस इन ग्राम। ओके, अब दूसरी चीज वो क्या पूछ रहा है? वो कहता है आपके पास जो एक्सेस रिएक्टेंट बच गया है, एंड यू नो व्हाट इज द एक्सेस रिएक्टेंट नाउ? COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर एक्सेस रिएक्टेंट। इसका मतलब ये 100 ग्राम था, ये 100 का 100 ग्राम यूज नहीं हुआ। वो कहता है बताओ कितने ग्राम बच गया, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए थे वो सारे के सारे यूज हो गए। ये थे 1.87, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके 1.87 अगर नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल हुए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्चुअल में कितने मोल्स इस्तेमाल हुए और कितने बच गए, फिर हम उसको मैस में कन्वर्ट करेंगे। नाउ द वर्किंग इज ये हमारी। ठीक है, हमने एक तरफ लिखना है अमोनियम क्लोराइड को और दूसरी तरफ कंपैरिजन करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, बैलेंस इक्वेशन अभी जो मैंने इरेज कर दी है, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अमोनियम क्लोराइड अगर 2 मोल यूज हो, तो मैंने इरेज कर दी, आप देख सकते हैं, अगर ये 2 मोल हम यूज करते हैं तो ये 1 मोल यूज होते थे। ठीक है, लेकिन इसके 2 मोल तो नहीं है हमारे पास, इसके तो 1.87 मोल्स हैं टोटल। तो पहले इसको 1 बना ले, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 बनता है, तो इसका हाफ मोल बनेगा। लेकिन ये 1 मोल भी नहीं, ये तो इतना था, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.87 से, तो इधर भी 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.87 से। तो इसका मतलब अगर इसके इतने मोल यूज होते हैं, जो कि हुए भी हैं, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज होने थे? ये जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से 1.87 को 2 से डिवाइड कर देंगे जस्ट, तो ये आ जाएगा 0.935। बच्चों ये वो मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, आउट ऑफ टोटल इतने थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स हैं, उनमें से जो इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं। तो जो बाकी बच गए हैं वो उसमें से हम माइनस कर देंगे, फिर वो जो नंबर ऑफ मोल्स बाकी बच गए हैं उसको हम मैथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आसान हो गया? यस सर, समझ आ गई है, शाबाश, मुझे भी आ गई है मुझे भी समझ आ गई आज। ठीक है जी, अच्छा ओके, अच्छा खैर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स of CaOH
remains unreacted, remains unreacted. टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे 1.35, उनमें से जो इस्तेमाल हुए वो थे 0.935। तो जो बच गए हैं वो बचे हैं हमारे पास, जो बच गए हैं वो बचे हैं हमारे पास, ये क्या बात हुई सर, 0.415 मोल, 0 पॉइंट, ये कैलकुलेटर आपके पास होगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which remain unreacted and we have to convert these number of moles into its mass. So we have the formula mole is equal to mass in gram over में molar mass, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन अनरिएक्टेड, mass in gram of COH twice remains unreacted over molar mass. तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.415, mass in gram हमने फाइंड करना है, मोलर मैस अगेन हम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना निकाला था मोलर मैस, ये 74 था सर, तो 74 वो तो वही रहेगा, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दें, 74 मल्टीप्लाइज बाय 0.415 is equal to x, so x will becomes how much, mass of this COH twice remains unreacted 30.71 ग्राम, आई थिंक सो यही आंसर आया, हाँ जी यही आंसर आया जी। तो 30.71 ग्राम जो हैं वो अनरिएक्टेड रहे हैं। मैं लिख देता हूं, दिस इज mass of CaOH twice remain unreacted, सही है, और किस में से, कितने में से, 100 ग्राम में से, आउट ऑफ 100 ग्राम, आउट ऑफ 100 ग्राम। तो यहां अब आप ये भी निकाल सकते हो कि 100 ग्राम में से इतना तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर कितना इस्तेमाल हुआ, 100 में से ये माइनस कर दो, जो बच गया वो इस्तेमाल हो गया, ठीक है जी। लें जी, आई थिंक कि ये आपको समझ आ गया। अब इसका आखिरी न्यूमेरिकल रह गया है, आखिरी एग्जांपल इस चैप्टर की, और वो है एग्जांपल नंबर 14, टोटली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड। यहां तक अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ आ रही है, जो कि ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, अगर आपको ये भी आसानी से समझ आ गई है तो फिर उसको लाइक करना तो बनता है ना भाई, लाइक इसको जरूर करें। थैंक यू, आगे बढ़ते जी। तो इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मेरे नज़दीक ये इजी है, जिस वजह से मैं आपको करवाऊंगा। उम्मीद है कि आपको भी ये समझ भी आएगी और अच्छी लगेगी और इजी भी लगेगी। अब इसमें कहता है कि ये बेसिकली यील्ड वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कहता है हमने लाइमस्टोन लिया, CaCO3, इसको मार्बल भी कहते हैं हम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। ये सॉलिड होता है, वो कहता है जब इसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने इसको चिकन की तरह रोस्ट कर दिया, मतलब रोस्ट का मतलब यहाँ पे इसको हीट करना है विदाउट कंबस्शन, ठीक है जी, हीट करना, रोस्ट करना इसको कहते हैं हम। तो इससे बनेगा हमारे पास क्विकलाइम, CaO, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम, एंड ये सॉलिड होता है और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है। वो कहता है आपने जब ये 4.5 kg लिया ना, 4.5 kg आपने लाइमस्टोन लिया, जब आपने इसको मुकम्मल रोस्ट किया तो इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है इसके प्रोडक्ट की वो हमारे पास बनी है 2.5 kg, यानी 2.5 किलोग्राम हमारे पास क्विकलाइम बना है जब आपने 4.5 किलो कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया, ठीक है। ये अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मोर देन 900 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जब हमने इसको रोस्ट करना है, ठीक है जी, हीट करने पे। अब वो कहता है आपने इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। यस सर, ये क्या होती है, हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, यानी जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, यानी जो पैदावार हमारे पास आई है लाइम की, इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी है। यानी इसका ये मतलब है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, यानी क्विकलाइम, और रोस्ट करके लाइमस्टोन को, इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें कितनी जो है वो, कितनी इसके अंदर एफिशिएंसी रिएक्शन के अंदर मिली, यानी ये कितने परसेंट रिएक्शन एफिशिएंट है, कितना इसमें हमारा लॉस हो रहा है, ये हम बेसिकली एफिशिएंसी यील्ड या परसेंटेज यील्ड निकालना चाहते हैं। और परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम सोल्यूशन पे आते हैं जल्दी से। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास परसेंटेज यील्ड हो तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखना होंगी। एक हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड जो हमें गिवन है, एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में, ये एक्चुअल ही यील्ड है प्रोडक्ट की असल में जो आई है। दूसरी हमें चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड, यानी बननी कितनी चाहिए थी, बन तो ये गई है ना, बननी कितनी चाहिए थी
वो हमारी होगी थ्योरेटिकल यील्ड। देखो जो यील्ड हम एक्चुअल में हासिल कर लेते हैं ना वो एक्चुअल होती है रिएक्शन के अंदर, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, एंड मल्टीप्लाइज बाय 100। ये आपकी जो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको इक्वेशन याद रखना होगी। अब इसमें देखें एक्चुअल यील्ड तो हमें गिवन है, देखें एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO ये है 2.5 kg, या अगर ग्रामों में लिखें तो 2500 ग्राम, 2500 ग्राम बनती है ये, ठीक है। अब जो हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे ना वो तो होगी बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेटेड। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारे पास CaCO3 है इसके भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, और जो हमारी प्रोडक्ट है इसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहता हूं, मुझे ग्रामों में मास चाहिए और इसका मोलर मैस चाहिए, तो पहले मैं इसका मोलर मैस निकाल लेता हूं। मोलर मैस ऑफ CaO, तो कैल्शियम 40, ऑक्सीजन का 16 आता है, तो 56 ग्राम्स पर मोल बन गया। तो ये इसका मोलर मैस आ गया, ठीक है जी। क्या था बड़ा, हाँ जी, इसका लाइम का, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ना निकालो, नंबर ऑफ मोल्स का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये हमने मोलर मैस निकाल लिया। अब मोलर मैस हम किसका निकाल लेते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के भी ये कर सकते हैं, डोंट बी वरीड, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब मैं मोलर मैस निकाल लेता हूँ। पहले तो मैस हमारे पास किसका है, ये हमारे पास मैस ऑफ CaCO3, मैस ऑफ CaCO3, परेशान नहीं होना, 4.5 kg। अगर ग्रामों में लिखें तो 4500 ग्राम्स बनेगा, यस सर यही बनेगा। अब इसका मोलर मैस निकाल लेते हैं। मोलर मैस बहुत आसान है, टेंशन लें। मोलर मैस ऑफ CaCO3, कैल्शियम का 40, एक कार्बन का 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 बनेगा, तो ये 100 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब हम बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक कंपैरिजन करते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ना इसकी एक्चुअल यील्ड की बजाय अब थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। एक्चुअल यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस इक्वेशन से निकालेंगे, तो वही हम करने लगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर जी क्या करना है, जब हमें एक्चुअल यील्ड मिल गई है हम क्यों थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर रहे हैं? भाई हम इसलिए फाइंड करें ताकि हमें रिएक्शन की क्या पता चल सके, परसेंटेज यील्ड। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक कर सकें, यानी इंडस्ट्री में ये रिएक्शन कितने % हमें प्रोडक्ट दे सकता है, या कितना हमें लॉस करवा सकता है, ये कितना हमें फायदा दे सकता है, दैट्स इट, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखें, एक तरफ है हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रोडक्ट में हमारे पास बन रही है CaO। अब अगर ये मैं 1 मोल लेता हूं, देखें 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होती है बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल। अच्छा, इसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, सिंपल इज दैट। ये देखें CaCO3 का जो 1 मोल है वो 100 ग्राम्स के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये 100 ग्राम हम लेते हैं तो इसका CaO का भी 1 मोल बनता है, और इसका 1 मोल 56 ग्राम के बराबर। सर जी ये बात नहीं समझ आई, पहले आपने मोल लिख दी, मिटा के आपने ग्राम से लिखे, कोई बात नहीं। 1 मोल 100 ग्राम के बराबर है, ग्राम पर मोल, और इसका 1 मोल 56 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल 56 ग्राम के बराबर है। तो ये भी 1 मोल लें तो ये भी 1 मोल बनता है, तो फिर ये 100 ग्राम लेंगे यानी 1 मोल, तो ये 56 ग्राम यानी 1 मोल बनेगा। ये भी सिंपल है, लेकिन इसका हमारे पास 100 ग्राम तो नहीं है, इसके ग्राम तो हमें 4500 ग्राम गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 ग्राम बनाते हैं। अगर ये 1 ग्राम होता तो ये 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम होता। सर जी ये कैसे आया, ऐसा भी दोस्तों मैं बताता हूँ। देखो 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो इधर 56 को भी 100 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ये 1 ग्राम तो नहीं है, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4500 से, क्योंकि ये 4500 ग्राम से, तो इसको भी फिर ऐसे ही करेंगे 100 मल्टीप्लाइज बाय 4500 ग्राम्स, ओके। तो ये बन गया, अगर 4500 होता तो ये से कट जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2520 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब ये वो यील्ड थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बैलेंस इक्वेशन से, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, यानी क्विक क्लाइम की। लेकिन हमें एक्चुअल में कितनी मिली 2.5 kg यानी 2500 ग्राम्स। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2500 ग्राम्स। थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने कैलकुलेट की कितनी 2520 ग्राम्स, और फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज 100 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 99.2% गालबन, मुझे याद है काफ़ी देर से चेक कर देने दें 99 पॉइंट। सर जी आप पहले देख लेते हैं
फिर आगे इधर बताना शुरू कर देते हैं और फिर हमें कहते हैं हमें याद है, हमें तो नहीं याद। नहीं जी, मैंने नहीं देखा, मुझे पुराना याद था। 99.2% इसकी जो है वो एफिशिएंसी आई है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हम बहुत कम लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 0.8% का लॉस है जो कि नेग्लिजिबल है। सो दिस रिएक्शन बिकम्स मोर एफिशिएंट इफ यू परफॉर्म इन योर इंडस्ट्री, नॉट इन एनी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री होती तो हम केमिस्ट्री सीख रहे होते हैं, हम भी कहीं ऑफिस में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। चलो खैर, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 और इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आज हमने 4 एग्जाम्पल्स कवर की, 11, 12, 13 एंड 14। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।